हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 99 के बारे में विस्तृत रूप से, जिसमें बतलाया गया है कि बेकार्य जिनके विरुद्ध जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बतलाया गया है कि आखिर कब कब हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बतलाया गया है कि अगर कोई लोक सेवक अपना कार्य कर रहा हो, हम पहले ही जो आईपीसी की धारा 21 है उसमें लोक सेवक जो शब्द है उसका इस बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइन कर चुके हैं कि लोक सेवक का मीनिंग क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो पद होते हैं वो आते हैं, वो सारे सारे हम बता चुके हैं। तो जो लोक सेवक होता है, अगर वह अपना कार्य कर रहा है, सद्भावपूर्वक अपना कार्य कर रहा है किसी भी रूप में, तो उस टाइम पे हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वह विधि विरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोक सेवक है वह अपना कार्य कर रहा है, वह विधि के अनुरूप होकर के तब अपना काम कर रहा है, और हम अगर उसके कार्य में खलल डालते हैं तो फिर हम विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं माना जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, अगर कोई लोक सेवक अपना कार्य कर रहा हो तो फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो कई बार डंडे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लोगों में डंडे भी मार देते हैं, तो वो अपना कार्य कर रहे होते हैं। उसमें अगर आप किसी भी रूप में समस्या उत्पन्न करते हैं तो फिर जो लोक सेवक होता है उनको ये अधिकार होते हैं कि वह आपको डंडा भी मार सकते हैं और वहाँ पर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें साथ में यह भी बतलाया गया है कि अगर आपकी जान पे ही बनाए, अगर कोई लोक सेवक भी, अगर कोई पुलिस वाला भी आपको मारते मारते मतलब कि डंडे का उपयोग करते हुए या फिर किसी भी रूप में अगर आपको मारने लगे और आपकी जान पे ही बनाए, अर्थात आपकी मृत्यु कारित होने की संभावना हो, तब जो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात कोई भी लोक सेवक हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसे किसी भी रूप में कानून ने यह अधिकार नहीं दे रखा कि वह अपना कार्य करते समय आपकी मृत्यु कारित कर दे। सिर्फ जब कानून या फिर कोर्ट जो है वह परमिशन दे किसी को फांसी की सज़ा सुनाने की या फिर किसी भी रूप में डायरेक्ट उसका कत्ल करने की या फिर उसका एनकाउंटर करने की, तभी उसको ये परमिशन होती है। ऐसे लोक सेवक अपने कार्य करते हुए आपकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बतलाया गया है कि अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए जितना हमें यह आवश्यकता है कि हमें मतलब कि अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो किस लेवल तक है, अर्थात इसमें यह बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमें मारने के लिए आ रहा है, जान से मारने के लिए आ रहा है, तो हम उसे जान से मार सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हमारे हाथ पैर तोड़ने की संभावना हो, अर्थात कि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर तोड़ सकता है, हमें जान से नहीं मार सकता किसी भी रूप में, तब हमें इतना ही अधिकार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है, कोई उसके पास में हथियार वगैरह नहीं है और तब भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उसे जान से मार दो, तब आपका जो अधिकार है वो नहीं माना जाएगा, आप कानूनन गुनहगार माने जाएंगे। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई आप पर हमला कर रहा है और आप उस टाइम पे किसी भी रूप में किसी लोक सेवक की या फिर किसी भी रूप में किसी भी लोक प्राधिकारी की अपनी संरक्षा करने के लिए उसे बुला सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से उसे अपने पास में बुला सकते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए किसी को बुला सकते हैं कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत, तो फिर आप मतलब कि उस टाइम पे प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे किसी भी लोक अधिकारी को बुला सकते थे, जिससे कि वह जो अधिक अपराध होने की संभावना थी वह खत्म हो सकती थी, वह जो आदमी था वह आपको नहीं मार सकता था। लेकिन अगर आप किसी को बुला सकते हैं और तब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे पास में ही पुलिस खड़ी है और आप तब भी किसी को मारते हैं तो फिर ये गलत होगा। आपको पहले पुलिस को बुलाना चाहिए, वह सही होता है, वह कानून के अनुरूप ही होता है। इसके अलावा इसमें कुछ एक दो बातें जो हैं वो स्पष्टीकरण कर दी गई हैं, जैसे कि अगर कोई यह नहीं जानता हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह लोक सेवक है, वह अपना कार्य कर रहा है, तब भी हमारा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह बना रहता है।
क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि अगर कोई विदाउट यूनिफॉर्म है और तब आपको किसी भी रूप में और डायरेक्ट आपको मारने लगता है, तो क्योंकि आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर जो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो बना रहता है। आप तब भी उसका विरोध कर सकते हैं अपनी जान के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी रूप में आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति आपको पता ना हो कि वह लोक सेवक है और आप किसी भी तरह से पता ना कर सकते हो कि वह लोक सेवक है और वो किसी भी तरह से लिखित साक्ष्य भी नहीं दे रहा है, आपके मांगने पर भी लिखित साक्ष्य नहीं दे रहा है कि मैं लोक सेवक हूँ, वह प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तब भी आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह बना रहता है। आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही लॉ से संबंधित वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।